फाइन। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट इज पैरेलल लाइंस? ठीक है, पैरेलल लाइंस मीन्स लाइंस which lie on the same plane but do not intersect each other. What is parallel lines? Lines which lie on the same plane but do not intersect each other. ठीक है ना? लाइन स्टडी कर रहे हैं हम लोग। प्लेन वर्ड आ गया है। अब ये प्लेन क्या है? ठीक है, ये प्लेन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया। मतलब क्या? फ्लैट सरफेस। ठीक है, कौन सा फ्लैट सरफेस? एनी फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस होगा उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, फ्लैट सरफेस। ये बड़ा स्क्रीन है, फ्लैट सरफेस। ठीक है, आप लोग जो बेंच पे बैठे हो, फ्लैट सरफेस। समझ में आया? ये सारे क्या है? प्लेन। प्लेन समझ में आ गया? ठीक है, सो लाइंस विच लाई ऑन द सेम प्लेन बट डू नॉट intersect each other. ठीक है, now intersect. intersect का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये दोनों लाइन, सपोज लाइन L एंड लाइन M, अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पर कट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, कौन सा? ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट मतलब क्या? टच करना या कट करना। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो भी लाइंस दिया होगा सेम प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सिंपल, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी प्लेन में, ठीक है, क्या करता हूं मैं? इसी प्लेन में लाइंस ड्रॉ करता हूं दो। ठीक है, अब ये दो लाइंस अगर मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, क्या होगा? पूरा घूम के वापस मैं ऐसे आ जाऊंगा, बट फिर भी क्या होगा? ये आने के बाद वापस बड़े एक दूसरे को कभी नहीं मिलने वाला। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहीं पे समटाइम्स हम लोग को ध्यान देना है। ऐसा लाइन दिया है, ऐसा लाइन दिया है। ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल मैंने यहां पर बताया तुम लोगों को। ठीक है, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो क्या होगा? इसको एक्सटेंड किया, कितना भी पूरा रेक्टेंगुलर घूम के आऊंगा, वापिस इधर आके इंटरसेक्ट होगा ये। ठीक है, इधर ही ज्वाइन होगा। बट इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट होगा। समझ में आया? तो ये पैरेलल लाइन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड याद रखना है? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स व्हाट? ओके, एक दूसरे को कट करना।
ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग को लाइंस दिया है एंड वो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया? ओके, नाउ अब ये पैरेलल लाइंस में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, लाइन एल, लाइन एफ। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस में मैं क्या करता हूं, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मतलब एक मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। हम लोग दो लाइंस देखे, लाइन एल और एम, पैरेलल लाइंस, एंड एक हम लोगों ने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये लाइन एन, ठीक है, लाइन एल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, लाइन एम को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एल एट पॉइंट पी and line M at point Q. What? Line N intersect line L at point P and line M at point Q. अभी ये जो ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने से क्या हुआ, लेट्स सी। फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया, यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया, यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया, यहां पर एक एंगल फॉर्म, मतलब ऑल टुगेदर 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म हो गए। फाइन, सेम उसी तरह यहां पर भी 4 एंगल्स। ठीक है, 5 6 7 8। इतना समझा? ठीक है, दो पैरेलल लाइंस था, इस दो पैरेलल लाइन से मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन एल और एम को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो वहां पर हम लोगों ने यहाँ पर देखे 4 एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है, 4 एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, नाउ अभी ये जो 4 एंगल्स हम लोगों को फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस लाइन पे 4 और इस लाइन पे 4। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है ना, इसका हम लोग डिविजन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, जो 3 पार्ट में रहता है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, थर्ड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टर्ड एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फाइन। ना अभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टर्ड एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, वो हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग डील करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ। ठीक है, ना अभी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों एंगल्स जब भी हम लोग निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेट हो, इंटीरियर हो, वो पैर में रहता है। ठीक है, पैर मतलब जोड़ी, पैर मतलब जोड़ी। ओके, दैट मीन्स व्हाट, एक एंगल इस लाइन का होगा, एक एंगल इस लाइन का होगा। ठीक है, कैसे, एक एंगल इस लाइन का होगा, मतलब इस लाइन में 4 एंगल्स है, इस लाइन में 4 एंगल्स है, तो इस लाइन के कोई भी एक एंगल्स होगा। सपोज अगर मैंने लिया 1, ठीक है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। ठीक है, तो 1 के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो उसका आंसर ध्यान रखना है 2 3 4, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 का 2 3 4 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज सेम लाइन पे। ठीक है, तो इसका आंसर कहां मिलेगा,
इस लाइन पे मिलेगा। इस लाइन में 5, 6, 7, 8 में से कोई तो एक इसका पैर है। इतना समझ में आ गया? अब इसका पैर कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 हम लोग देख रहे हैं कि 1 का करस्पॉन्डिंग पैर क्या है। तो ये जो 1 है इस पैरेलल लाइन के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब दूसरा पैरेलल लाइन के भी ऊपर ही उसका जोड़ी मिलेगा। समझा? ठीक है, 1, ठीक है, 1 कहां पर है? ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस का ये नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का ये जो 1 है ये पैरेलल लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन के ऊपर ही उसका जोड़ी मिलेगा। इसका मतलब 6 और 7 ये नहीं होगा। इतना समझा? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या, ये जो 1 है ये ट्रांसवर्सल जो मैंने ड्रॉ किया है इसके लेफ्ट में है या राइट में है? सिंपल। तो इसका मतलब इसका जो जोड़ी है दूसरा जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट में ही होगा। ठीक है, मतलब फिर से देखते हैं, 1 कहां पर था? पैरेलल लाइन के ऊपर। तो ये भी क्या होगा? पैरेलल लाइन के ऊपर। मतलब ये 7 और 6 नहीं होगा, मतलब 8 होगा या तो 5 होगा। इसका आंसर 8 होगा या तो 5 होगा। तो सेकेंड स्टेप में कैसे देखने का, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है कि राइट में है? 1 राइट में है तो उसका जोड़ी भी क्या होगा? राइट में। मतलब क्या होगा? इजी। समझा कैसे ढूंढते करस्पॉन्डिंग? सेम रूल्स अप्लाई करने का हर एक पैर के लिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग में ध्यान रखना है 4 पैर रहता है। करस्पॉन्डिंग में कितना रहता है? 4 पैर्स रहता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने 1 देखा। ठीक है, तो मैं यहां पर सिंपल लिखता हूं 1। बाद में हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे, अभी फिलहाल खाली नंबर्स के थ्रू इजीली देखते हैं। तो 1 एंगल के लिए कौन सा एंगल होगा? ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट 2, अभी कौन सा देखते हैं? 2। तो पहला क्या बताया मैंने, पैरेलल लाइन के ऊपर है या नीचे है? नीचे। सबको नीचे दिखाई दे रहा है? ओके, तो इसका मतलब इस पैरेलल लाइन के कहां पर होगा आंसर हमारा? नीचे। ठीक है, इसका मतलब 8 और 5 नहीं होगा, मतलब ये दोनों का नंबर कैंसल, इनका चांस नहीं होगा। क्या होगा? या तो 7 या तो 6। तो क्या देखने का? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का हेल्प से देखते हैं। एंड ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के राइट में है या लेफ्ट में है? 2 राइट में है तो इसका पार्टनर कहां मिलेगा? ट्रांसवर्सल के राइट में। मतलब क्या होगा? 6। दैट मीन्स एंगल 2 का जो जोड़ीदार है वो 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, इजी है करस्पॉन्डिंग। और 2 करस्पॉन्डिंग है, लेट्स सी 3। ठीक है, एंगल 3। अभी एंगल 3 का पार्टनर कौन? नेक्स्ट एंगल 3। ठीक है, अभी एंगल 3। ठीक है, पहला रूल्स क्या है? पैरेलल लाइन के ऊपर है या नीचे है? नीचे। तो इसका जोड़ीदार कहां मिलेगा? दूसरा पैरेलल लाइन के नीचे। तो दूसरा पैरेलल लाइन M, इसके नीचे कौन सा है? 6 और 7, दोनों में से एक होगा। सेकेंड रूल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है क्या राइट में है? लेफ्ट में है, तो इसका जोड़ीदार कहां पर होगा? ठीक है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, दैट इज 7। ओके, तो 3 के साथ ओके सेम कौन सा बच गया है? 4। अब ये एंगल 4 का जोड़ीदार देखना है। तो फर्स्ट पैरेलल लाइन, ठीक है, उसके ऊपर है या नीचे है? 4 ऊपर है। ठीक है, तो इस पैरेलल लाइन क्या क्या होगा? वो ऊपर, दैट मीन्स 8 या 5। ठीक है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है, तो ये भी क्या होगा? लेफ्ट में, दैट मीन्स 8। समझ में आया? ठीक है, तो इसको ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है
हम लोग बोलते हैं pairs of corresponding angles। समझा? pairs मतलब क्या? जोड़ी। ठीक है, तो हमेशा जब भी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं तो हमेशा पैर में होगा, सिंगल नहीं होगा। ठीक है, एंड वो जोड़ी कहां पर मिलेगा? एक इस लाइन पे मिलेगा, एक दूसरे पैरेलल लाइन पे। समझ में आया? चलो ये डायग्राम ड्रॉ करो, देन उसके बाद ये लिखो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स, एंड देन उसके बाद ये लिखो पैर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड उसके नीचे ये कॉपी करो। ठीक है ना, फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन कौन सा है? अल्टरनेट। ठीक है, सो पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स में दो पैर होता है। अल्टरनेट एंगल्स में दो पैर होता है। ठीक है, अब ये दो पैर कैसे ढूंढते हैं? लेट्स सी। अल्टरनेट के लिए हम लोगों को क्या करना है? एक अल्फाबेट ध्यान रखना है, ये वाला। कौन सा अल्फाबेट है ये? जेड। कौन सा अल्फाबेट है? जेड। नाउ अभी इस फिगर में देखते हैं हम लोग जेड बनता है क्या? कितने लोगों को जेड दिखा? जेड दिख गया? यस। ठीक है, यहां पर अभी ठीक है जेड में एक एंगल, ये एक एंगल, तो ये जो दो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो दिस मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल कौन सा है? 3, तो एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, कौन सा? 3 एंड ये 5, मतलब एंगल। समझ में आया? ओके, अल्टरनेट के लिए क्या करना है? जेड अल्फाबेट ध्यान रखना है। उसी तरह और एक पैर है, दो पैर बताया, उल्टा जेड। उल्टा जेड कैसे होगा? ठीक है, कैसे? दिस। समझ में आया? मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग नंबर्स डाले हैं, बाद में हम लोग नेमिंग के साथ करेंगे कि नेमिंग के साथ हम लोगों को कैसे एंगल्स लिखना है। पहले खाली समझ कर लो। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग कैसे ढूंढना है, अल्टरनेट कैसे ढूंढना है, इंटीरियर कैसे ढूंढना है। अल्टरनेट समझ में आ गया? अल्टरनेट में कितना रहेगा? 2 पैश, एंड 2 पैश कैसे मिलेगा? जेड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, क्या? जेड एंड उल्टा जेड। समझ में आया? तो सीधा जेड से ये दो हो गया, उल्टा जेड से ये दो हो गया। समझा? ठीक है, और जेड बन रहा है क्या? देखो, और पॉसिबल नहीं होगा जेड बनना। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, चलो कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है, सेम डायग्राम हम लोग फिर से थोड़ा देख लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस एंड ये उसका ट्रांसवर्स है। 1 2 3 4 एंगल, 5 6 7 8। नाउ लास्ट पैर, दैट इज इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या? पैर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ इंटीरियर एंगल्स में भी दो पैर होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स में भी दो पैर होगा। ठीक है, अब ये दो पैर कैसे हम लोग देखते हैं? लेट्स सी। ठीक है, इंटीरियर स्टार्टिंग का दो अल्फाबेट लेते हैं, दैट इज इन। इन मतलब क्या? अंदर। ठीक है, अभी यहां पर ये जो 8 एंगल्स है, उस 8 एंगल्स को देखते हैं। ये 8 एंगल्स में, ठीक है,
दिस एंड दिस, ये दो पैरेलल लाइन के अंदर कौन सा आ रहा है? 3, 2, 8 एंड 5। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इजी, ठीक है। इंटीरियर के लिए क्या? दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड वाला एंगल, क्या? दो पैरेलल लाइंस का इनसाइड वाला एंगल, ठीक है। अब वो कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप 3 को हम लोग ढूंढते हैं कि 3 के साथ में इसका जोड़ीदार कौन होगा, ठीक है। 3 कौन से साइड में है वो हम लोग को चेक करना है। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो इसका जोड़ीदार भी लेफ्ट में ही होगा, ठीक है। मतलब 3 एंड 8। बट जब इंटीरियर एंगल्स आता है ना, उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें थोड़ा अलग मतलब क्या रहता है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री रहता है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? ये जो दो एंगल्स होगा इन दोनों को ऐड करते हैं एंड वो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180 डिग्री। 180 कैसा? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को मिलाएंगे, मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा, ठीक है। मतलब सपोज ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को मैंने लिया 50 डिग्री। कितना लिया? 50। तो ये एंगल कितना होगा? 130। क्यों? बिकॉज ये दोनों मिलाकर कितना रहता है? 180। उसमें से ये 50 है तो ये क्या होगा? 130। 50 प्लस 130 180। कैसे निकाला मैंने? ये एंगल कितना था? 50। तो टोटल कितना रहता है सप्लीमेंट्री? 180। 180 में से इसको मैंने माइनस किया तो आंसर आ गया 130, ठीक है। सपोज इस एंगल का वैल्यू है 60, तो ये कितना होगा? 120। वेरी गुड। अगर इस एंगल का वैल्यू 80, तो ये कितना होगा? 100। आगे इजी, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इजी है, सिर्फ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है, उसका जोड़ी कैसे पहचानते हैं। ओके, सो 3 एंड 8 क्या होगा? इंटीरियर। सेम उसी तरह बचा कौन सा? 2 एंड 5। सो एंगल 2 एंड एंगल 5 ये दोनों सप्लीमेंट्री रहता है। मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू 180। ओके, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कॉन्ग्रेंट, क्या? करस्पॉन्डिंग का पैर कॉन्ग्रेंट रहता है, अल्टरनेट का पैर कॉन्ग्रेंट रहता है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहता है। इंटर एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं बताना है। डिफरेंस समझ में आ गया? यस, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस का आप लोगों को स्टडी करना है। ओके, कि पैरेलल लाइंस में क्या क्या मिला? पैरेलल लाइंस में हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल मिला, अल्टरनेट एंगल मिला, इंटीरियर एंगल्स मिला। करस्पॉन्डिंग एंगल में 4 पैर्स होता है, अल्टरनेट एंगल्स में 2 पैर्स, इंटीरियर एंगल का 2 पैर्स, बट इंटीरियर एंगल्स क्या रहता है? सप्लीमेंट्री। सिंपल। चलो कॉपी, ठीक है। सो अभी आप लोगों को पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस में जो आने वाले एंगल से करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया। कल हम लोग इस लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको नेमिंग्स कैसा करते हैं वो देखेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए मैंने 1 2 3 4 नाम दिया। कल हम लोग उसको अल्फाबेट के साथ देखेंगे कि कैसे नेमिंग किया जाता है, ठीक है। चलो स्टॉप करो।